सेट ऑपरेशंस की बात करेंगे आज हम। पहला अपने पास आता है बेटा इसमें सेट ऑपरेशन में फर्स्ट, if a and b are finite set, a and b are finite set, then n of a union b, it will be equal to n of a plus n of b minus n of a intersection। यहाँ पे यदि a और b फाइनाइट सेट है तो n ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट इन a यूनियन b कितने होंगे बेटा, n ऑफ a नंबर ऑफ एलिमेंट इन a प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट b और देन माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन इंटरसेक्शन ऑफ दीस टू सेट, वो हमने माइनस करना होगा। ठीक है जी। माइनस क्यों करते हैं ये लॉजिक मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे जैसे मेरे पास एक सेट है a and this is our set b, ये सेट a है बेटा और ये सेट b, तो मैं n ऑफ a यूनियन b निकालना चाह रहा हूँ। मैं कंप्लीट सेट पे ये नंबर ऑफ एलिमेंट इन a यूनियन b कंप्लीट सेट पे यूनियन b निकालना चाह रहा हूँ। तो मैंने क्या किया इसमें, पहले तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए सेट निकाला मैंने, मतलब दिस वन। तो ये जो हिस्सा है इंटरसेक्शन वाला ए इंटरसेक्शन बी, ये काउंट हो गया एन ऑफ ए में। फिर मैंने क्या किया, सेकंड केस में मैंने फिर से एलिमेंट्स निकाले बी के केस में, दिस वन। तो मैंने क्या देखा, ये जो हिस्सा है एन ऑफ इंटरसेक्शन बी, ये फिर से काउंट हो गया, ये दो बार काउंट हो गया। तो हमें इक्वल करने के लिए एन ऑफ यूनियन बी, इसको इक्वल बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको एक बार माइनस करना पड़ेगा एन ऑफ इंटरसेक्शन बी। तो दो बार काउंट हो चुका नहीं है, तो एक बार हम इसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे। सेकंड अपने पास जो आता है फॉर्मूला, इफ ए एंड बी आर फाइनाइट, यदि ए और बी फाइनाइट है बेटा अपने पास, एंड ए एंड बी आर डिसजॉइंट, मतलब ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए एंड बी आर डिसजॉइंट, मतलब ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 5, देन अपने पास एन ऑफ ए यूनियन बी क्या बनेगा, एन ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी। यहाँ पे क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी 5 हो चुका है, कोई एलिमेंट है ही नहीं, तो एन ऑफ ए यूनियन बी क्या बनेगा बेटा, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी इक्वल आएगा यहाँ पे, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट अपने पास आता है एन ऑफ ए, थर्ड फॉर्मूला है अपने पास एन ऑफ ए माइनस बी, एन ऑफ ए माइनस बी, इसका मतलब है ए ओनली, इसको हम कैसे रीड करते हैं, ए ओनली। तो एन ऑफ ए माइनस बी होगा, एन ऑफ ए में से हम माइनस करेंगे एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी के एलिमेंट। ये क्यों किया है, देखिए वेन डायग्राम से, यहाँ पे मेरे पास ये सेट ए है और ये सेट बी है मेरे पास। तो ये सेट ए हो गया बेटा और ये सेट बी हो, ठीक है जी। तो हमने क्या कहा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, एन ऑफ ए माइनस बी, मतलब ए ओनली की बात करें बेटा हम, ए ओनली मतलब दिस है, दिस वन, सिर्फ इतना है। ये आएगा ए ओनली, इसको बोलते हैं ए ओनली, ए माइनस बी, इसको लिखते हैं ए माइनस बी, या फिर इसको लिखते हैं ए इंटरसेक्शन बी डैश, दोनों की बात एक ही बेटा, ए माइनस बी लिखो या ए इंटरसेक्शन बी डैश लिखो, बात एक ही है। तो हमने क्या किया, हमने किया बेटा इस एन ऑफ ए, इस कंप्लीट सेट ए को ले लिया है, लेकिन हमें ये जो हिस्सा है ना दिस वन, ये नहीं चाहिए। तो ये कौन सा हिस्सा होता है बेटा, दिस वन, ये होता है अपने पास ए इंटरसेक्शन बी।
तो हमने क्या किया, एन ऑफ ए में से माइनस कर दिया एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, तो ये क्या आ गया, एन ऑफ ए माइनस बी आ गया। सेम अपने पास नेक्स्ट आएगा बेटा फोर्थ में, एन ऑफ बी माइनस ए। एन ऑफ बी माइनस ए मीन्स बी में से हम माइनस कर देंगे एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी को, बी में से माइनस करेंगे बेटा एन ऑफ इंटरसेक्शन बी को। सेम इस कहानी बेटा इसकी भी, बी अपने पास ये सेट है, इस बी, बी ओनली, सिर्फ ये वाला हिस्सा चाहिए हमें, बी ओनली में ये नहीं चाहिए हमें वापस, इसको हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे बी में से, तो यह जगह एन ऑफ बी माइनस। नेक्स्ट अपने पास आएगा बेटा इसमें सी सेट के लिए एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी, और इट विल बिकम एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी, और प्लस में होगा बेटा एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये फॉर्मूला होगा तीन सेट के लिए। तीन सेट की बात करेंगे ए बी सी, तो एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। इसको इसमें डायग्राम से दिखाऊंगा आपको, वेन डायग्राम से तो कैसे बनेगा ये। अपने पास इसमें तीन सेट होंगे बेटा, ये सेट ए हो गया, ये सेट बी हो गया अपने पास, और यहाँ पे ये सेट है सी हो गया। इस टाइप से तीन सेट होंगे, ये ए, ये सेट बी और ये सेट सी। ये जो हिस्सा है बेटा ये तीनों में कॉमन है, ये है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, इसको क्या बोलते हैं, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन, तो तीनों में कॉमन है। ये जो हिस्सा है दिस वन, ये ए एंड बी, ऐसे ही ये कंप्लीट पूरा दिस वन इंटरसेक्शन, ये बी इंटरसेक्शन सी हो जाएगा और ये बी इंटरसेक्शन सी हो जाएगा, ये ए ओनली हो जाएगा, ये बी ओनली और ये सी ओनली। ठीक है जी, तो इस डायग्राम से करेंगे हम ये, थ्री में क्वेश्चन आ जाते हैं, थ्री सेट्स के क्वेश्चन आ जाते हैं, एबीसी तीन सेट आ जाते हैं, अदरवाइज हम बाय यूजिंग फॉर्मूला भी कर सकते हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट अपने पास आता है इसमें नेक्स्ट फॉर्मूला, एन ऑफ ए डैश यूनियन बी डैश। एन ऑफ ए डैश यूनियन बी डैश को हम लिखते हैं एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी पूरे का डैश, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी पूरे का डैश, और डैश मैंने आपको बताया था यूनिवर्सल में से माइनस कर देंगे एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी को, ये इसका आंसर होता है। क्यों, मैंने आपको बताया था ए डैश यदि मैं निकालता हूं तो यू में से माइनस करते हैं ए को, x के एलिमेंट x such that x belongs to A and x does not belongs to A, sorry, x such that x belongs to U, x U में बिलोंग करेगा यूनिवर्सल सेट में, और x A में बिलोंग नहीं करेगा। तो ये लिखा है मैंने A इंटरसेक्शन B का डैश, इसका अर्थ क्या है, वो एलिमेंट जो यूनिवर्सल सेट में तो बिलोंग करेंगे लेकिन इंटरसेक्शन में बिलोंग नहीं करेंगे, तो ये हो जाएगा एन ऑफ A डैश यूनियन B डैश। सेवंथ में आता है अपने पास, ये फॉर्मूला याद रखना काफी इंपॉर्टेंट है, एन ऑफ A dash intersection B dash, n of A dash intersection B dash, it will be n of A union B dash। तो यहाँ पे था n of A dash union B dash, n of A dash union B dash, तो यहाँ पे हो गया n of A intersection B का dash। अब यहाँ पे अपने पास है n of A dash intersection B dash, तो ये बनेगा n of A union B का dash। इसको बोलते हैं डी मॉर्गन्स लॉ। ये प्रॉपर्टी किससे है बेटा, डी मॉर्गन्स लॉ से, दोनों ही, ये भी और ये भी, डी मॉर्गन्स लॉ ये कहते हैं।
इसको भी कैसे लिखेंगे, एन ऑफ यूनिवर्सल में से माइनस कर देंगे एन ऑफ ए यूनियन बी। एन ऑफ यूनिवर्सल में से क्या माइनस करेंगे बेटा, एन ऑफ ए यूनियन बी। तो पास क्या बनेगा, एन ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। ये इसके थ्योरी थे बेटा, बेसिक कॉन्सेप्ट थे, इसके फॉर्मूले थे, तो आपको ध्यान रखना है। ये दो फॉर्मूले काफी इंपॉर्टेंट है, ये इस पे क्वेश्चन बन जाते हैं एग्जाम में, तो इनको तो आप लोग अच्छे से ध्यान रखिएगा दोनों फॉर्मूलों को। बाकी ये पहला वाला फॉर्मूला भी काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है भाई। नेक्स्ट है, अब हम करते हैं इनके ऊपर कुछ क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है अपने पास यहाँ पे, इफ x and y are two set, x and y are two sets such that number of element in x is equal to 17, comma number of element in y is equal to 23, and number of element in x union y is equal to 38. Find number of element in x intersection y. x intersection y में कितने एलिमेंट होंगे, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो इसका सॉल्यूशन जो हम करेंगे बेटा, देखो x और y टू सेट है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन x है 17, नंबर ऑफ एलिमेंट इन y है 23 और x यूनियन y में 38। तो यहाँ पे मैं फॉर्मूला लगा लूंगा n ऑफ x यूनियन y का, ये बनेगा बेटा n ऑफ x नंबर ऑफ एलिमेंट इन x प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन y माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन x इंटरसेक्शन y। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन x यूनियन y गिवन है 38, नंबर ऑफ एलिमेंट इन x हमें गिवन है 17, n ऑफ y गिवन है बेटा 23 माइनस n ऑफ x इंटरसेक्शन y, ये हमें निकालना है। ये कितना आएगा बेटा, 38 इज इक्वल टू, ये बनेगा 40 माइनस के n ऑफ x इंटरसेक्शन y। तो यहाँ से आप निकालेंगे तो n ऑफ x इंटरसेक्शन y आएगा आपके पास 2। तो जो कॉमन एलिमेंट होंगे इन दोनों सेट्स में कितने होंगे बेटा, 2 एलिमेंट्स को, ये आपका आंसर होगा। एक चीज कहती है बाय यूजिंग द फॉर्मूला, और सेकंड मेथड है कि इसको मैं वेन डायग्राम से भी कर सकता हूँ। वेन डायग्राम में देखिए कैसे करेंगे हम लोग। मेरे पास दो सेट हैं, एक सेट ए है और एक सेट बी है, ठीक है जी। ये सेट ए हो गया और ये सेट अपने पास से बी हो गया। इन दोनों के कॉमन एलिमेंट हमें निकालने हैं, तो लेट के लिखता हूँ कि नंबर ऑफ कॉमन एलिमेंट, या एक्स और वाई कर इसको, एक्स वाई होने दो, एक्स और वाई कर लेते। नंबर ऑफ कॉमन एलिमेंट एक्स इंटरसेक्शन वाई वो कितने बेटा, मैं पी मान लेता हूँ। एक्स इंटरसेक्शन वाई कॉमन एलिमेंट कितने मान लिए, पी मान लिए। तो ये एलिमेंट कितने हो गए मेरे पास, पी हो गए, ठीक है जी। और नंबर ऑफ एलिमेंट इन एक्स, एक्स में कितने एलिमेंट गिवन है बेटा, 17 गिवन है, तो पी ऑलरेडी आ चुके हैं, तो ये क्या होगा दिस वन, ये तो एक्स ओनली होगा, बताया था मैंने आपको। तो यहाँ पे कितने एलिमेंट आएंगे, 17 माइनस पी आएंगे, बताया था मैंने आपको कैसे आएंगे, क्योंकि टोटल एन ऑफ ए माइनस बी का फॉर्मूला लिखवाया था मैंने भाई, जैसे एन ऑफ ए माइनस बी मतलब एक्स माइनस वाई, इसको हम एक्स माइनस वाई लिखेंगे सेट को, इसको क्या लिखेंगे, एन ऑफ एक्स में से माइनस कर देंगे एन ऑफ ए इंटरसेक्शन, सॉरी एक्स इंटरसेक्शन वाई को। तो एन ऑफ एक्स कितना है बेटा अपने पास 17 है, इसमें से क्या माइनस करेंगे, इन दोनों में कॉमन एलिमेंट, तो पी आएगा, ठीक है जी। तो 17 माइनस पी। ऐसे ही सेकंड जो अपने पास है दिस वन, ये है y ओनली, तो इसमें कितने एलिमेंट आएंगे, y में कितने बेटा 23 है, कॉमन है p, तो 23 माइनस p आ जाएगी, 23 माइनस p आ जाएगी। अब आपके पास गिवन क्या है, आपके पास गिवन है कि ये जो सभी एलिमेंट्स हैं x यूनियन y, ये 38 है, तो मतलब आपके पास क्या गिवन है कि 17 माइनस p प्लस p प्लस 23 माइनस p, इन तीनों का सम जब मैं करूंगा तो वो 38 इक्वल आएगा, 23 माइनस p इज इक्वल टू 38। ये p से p कैंसिल हो गया, ये 40 माइनस p इज इक्वल टू 38, तो p इक्वल टू 2, तो ये आपका आंसर होगा।
ये मतलब कॉमन एलिमेंट। तो दो तरीके बेटा, आप वेन डायग्राम से निकालना चाहो तो वेन डायग्राम से भी निकाल सकते हैं इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इस क्वेश्चन में क्या कहा है, ए नंबर ऑफ एलिमेंट इन यूनिवर्सल सेट 700 है, एन ऑफ ए नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए है 200, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी है 300 और ए इंटरसेक्शन बी में 100। तो मैं ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश निकाल, तो एन ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश इसका फॉर्म मैं लिखवाया था, इसको लिखेंगे एन ऑफ ए यूनियन बी का डैश या कॉम्प्लीमेंट। तो एन ऑफ ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट मतलब एन ऑफ यूनिवर्सल में इसे हम माइनस कर देंगे एन ऑफ ए यूनियन बी को। एन ऑफ यूनिवर्सल एस टी देगा माइनस एन ऑफ ए यूनियन बी, इसका होता है फॉर्मूला एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन। तो एन ऑफ यूनिवर्सल में है बेटा 700, इसमें माइनस करेंगे हम लोग एन ऑफ ए 200 प्लस एन ऑफ बी 300 और माइनस ए इंटरसेक्शन बी 100। तो इट विल बिकम 700 माइनस में 400, 300 इज योर आंसर। तो सिंपल सा फॉर्मूला था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने आपको बताया था इस टाइप से क्वेश्चंस बनते हैं फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है अपने पास, in a committee 50 people speak French, 20 speak Spanish and 10 speak both French and Spanish. How many speak at least one of two language? तो मैं लेट के लिखता हूँ कि let people who speak French, people who speak French, नंबर ऑफ पीपल मान लेता हूँ मैं ए जो स्पीक करते हैं फ्रेंच, number of people who speak French, let number of people who speak Spanish इनको मैं भी मान लेता हूँ। तो therefore number of element in A मतलब number of element in set A कितने हैं बेटा, 50 पीपल है जो फ्रेंच स्पीक कर रहे हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी, बी में कितने हैं बेटा 20, और जो दोनों बोल रहे हैं एन ऑफ इंटरसेक्शन बी ये कितने बेटा 10 है। फ्रेंच में बोलते हैं स्पेनिश, इसने पूछा एटलीस्ट वन ऑफ टू लैंग्वेज, कम से कम एक तो बोलेगा ही, तो उसमें हमें निकालना है एन ऑफ ए यूनियन बी निकालना है। एटलीस्ट मतलब कम से कम एक, या तो वो स्पेनिश बोले या फिर फ्रेंच बोले, तो ए यूनियन बी निकालना है। और इसका फॉर्मूला दे रखा है मैंने एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो इट विल बिकम 50 प्लस 20 माइनस 10, 60 इज आवर आंसर। तो 60 ऐसे बंदे हैं जो एक ना एक लैंग्वेज तो बोलेंगे, 60 पीपल स्पीक एटलीस्ट वन ऑफ टू लैंग्वेज। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, फॉर ए सर्टेन टेस्ट ए कैंडिडेट कुड ऑफर इंग्लिश और हिंदी और बोथ द सब्जेक्ट, या तो इंग्लिश या हिंदी या फिर दोनों ही सब्जेक्ट ऑफर कर सकता है उसको। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट वाज 500, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने बेटा 500 है, जिसमें से 350 इंग्लिश बोलते हैं अपीयर होते हैं इंग्लिश में और 90 होते हैं दोनों सब्जेक्ट में। तो यूज सेट ऑपरेशन टू शो हाउ मेनी अपीयर इन इंग्लिश ओनली, इंग्लिश ओनली में कितने आएंगे, तो ए माइनस बी निकाला है, मतलब मैं यहाँ पे लेट कर रहा हूँ, लेट नंबर ऑफ स्टूडेंट हु अपीयर फॉर इंग्लिश, मैं लिख दिया पहले यहाँ पे कि इंग्लिश के लिए कितने स्टूडेंट्स अपीयर कर रहे हैं बेटा ए, और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु अपीयर फॉर हिंदी, और हिंदी के लिए कितने स्टूडेंट्स अपीयर करेंगे बी अपीयर करेंगे। तो यहाँ पे 500 गिवन है, ये एन ऑफ ए यूनियन बी गिवन है बेटा, एन ऑफ ए यूनियन बी है 500, जिसमें से अपीयर इन इंग्लिश, इंग्लिश में कितने आ रहे हैं बेटा ए में आ रहे हैं 350 एंड बोथ 90 स्टूडेंट ऐसे जो दोनों लैंग्वेज मतलब में अपीयर होंगे ए इंटरसेक्शन बी, ये आपके पास है 90।
ए में भी और बी में भी। अब आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है बेटा कि इंग्लिश ओनली, इंग्लिश ओनली मतलब एन ऑफ ए माइनस बी निकालना है। बताया था मैंने आपको, ए को मैंने इंग्लिश मानना है तो ए माइनस बी हो जाएगा। और इसका फॉर्मूला लिखा था मैंने आपको, एन ऑफ ए माइनस बी होता है एन ऑफ ए माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये फॉर्मूला लिखा था मैंने आपको। तो एन ऑफ ए कितना है बेटा आपके पास 350 है, तो माइनस में एन ऑफ ए इंटरसेक्शन भी है 90, तो इट विल बी 260। तो 260 बंदे ऐसे हैं जो इंग्लिश में अपीयर होंगे 500 में से, 260 बंदे ऐसे हैं जो सिर्फ इंग्लिश में अपीयर होंगे। तो इसने पूछा था नंबर ऑफ स्टूडेंट हु अपीयर इन इंग्लिश ओनली, तो एन ऑफ ए माइनस बी पूछा था। पहला केस तो ये हो गया अपने पास। ठीक है जी। तो इस टाइप क्वेश्चन में जब भी कहे कि इंग्लिश में अपीयर हो रहे हैं हिंदी में, तो लेट कर लें पहले। नंबर ऑफ स्टूडेंट हु अपीयर फॉर इंग्लिश ए मान लिया, नंबर ऑफ स्टूडेंट हु अपीयर फॉर हिंदी बी मान लिया मैंने। तो एन ऑफ ए यूनियन बी क्यों है 500, एन ऑफ ए यूनियन बी है बेटा। एन ऑफ ए जो इंग्लिश में अपीयर हो रहे हैं, जो दोनों में अपीयर होंगे वो 90 होगी बेटा। तो एन ऑफ ए माइनस बी निकाला था फर्स्ट केस में, ये हम लोगों ने निकाल दिया है। सेकंड केस से पूछा है नंबर ऑफ हाउ मैनी अपीयर इन हिंदी, हिंदी मतलब बी से, हिंदी को हमने क्या माना था बी माना है बेटा। तो इसने पूछा है एन ऑफ बी पूछा है, कितने बंदे बताओ जो हिंदी में अपीयर होंगे। तो एन ऑफ बी निकालना है हमें, तो वी हैव टू जस्ट फाइंड एन ऑफ बी, क्योंकि बी को हमने हिंदी माना है बेटा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एन ऑफ ए यूनियन बी फॉर्मूला यूज करेंगे, और इसमें है एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये फॉर्मूला यूज इसलिए किया क्योंकि इसमें एन ऑफ बी अपने पास निकल आएगा। एन ऑफ ए यूनियन बी की होना है 500, एन ऑफ ए है 350 जो इंग्लिश में अपीयर होते हैं, देखो पीछे एन ऑफ ए, ये रहा एन ऑफ ए यूनियन बी, ये रहा 500, ये 350, और एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी है 90, प्लस एन ऑफ बी हमें निकालना है और माइनस के 90। ठीक है जी। इसको हम सोल्व करते हैं फर्दर, तो इट विल बिकम एन ऑफ बी इज इक्वल टू 500 माइनस ये साइड आएगा तो माइनस के 350 हो जाएगा, और ये साइड आएगा तो प्लस के 90 हो जाएगा। तो इट विल बिकम 590 माइनस के 350। तो एन ऑफ बी इज इक्वल टू, तो एन ऑफ बी में कितने एलिमेंट आएंगे बेटा 240। ये आपका सेकंड आंसर हो गया। और लास्ट इसने पूछा है अपने पास कि हाउ मैनी अपीयर फॉर हिंदी ओनली, हिंदी ओनली मतलब अब आपको निकालना है एन ऑफ बी माइनस ए। जैसे इंग्लिश ओनली में हमने ए माइनस बी निकाला था, हिंदी को हमें बी माना है तो बी माइनस ए निकलेगा इसमें। तो एन ऑफ बी माइनस ए होगा एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, इसका फॉर्मूला होगा बेटा। तो एन ऑफ बी हम निकाल चुके हैं अभी, देखो ये निकाला है 240 है, और 240 में से माइनस कर देंगे एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, और ए इंटरसेक्शन बी में 90 एलिमेंट, माइनस के 90, तो इट विल बिकम 150। तो क्या लिखोगे, स्टूडेंट नंबर ऑफ कैंडिडेट्स who appeared Hindi only is equal to 1। ये अपना आंसर होगा। तो आज के लिए बेटा इतना ही करेंगे हम लोग, बाकी कल देखेंगे इसके ऊपर क्वेश्चंस।